बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसको सिंपली हम वेस्पर थ्योरी कहते हैं। क्योंकि हम एनएमडी कैट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो ज़्यादातर हम एमसीक्यूज वाइज स्टडी करेंगे या एमसीक्यूज वाइज इस थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हमें इतने रूल्स रेगुलेशन और जो पास्टुलेट्स है इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वेस्पर थ्योरी है, दिस वाज बेसिकली स्टार्टेड बाय टू साइंटिस्ट हु वाज नाइल होम एंड गिलेस्पी। ये हो गया इसका माशरती इल्म। ठीक है, दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय नाइल होम एंड गिलेस्पी। समझ गए आप? अब ये पास्टुलेट, ये थ्योरी क्या कहता है? तो बेसिकली इस थ्योरी को मैंने अपने वर्ड्स में समराइज किया है और वो समराइज पाम आपके लिए एनएमडी कैट के लिए या एमसीक्यूज के लिए काफी है। ठीक है, उनमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो यही है कि ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, मेरा मतलब है कि अगर बॉन्ड पेयर्स है या अगर लोन पेयर है, ये क्या करेंगे? they arrange himself at maximum distance। ये अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस या एंगल पर अरेंज करना चाहते हैं। क्यों? टू मिनिमाइज रिपल्शन, ताकि रिपल्शन को कम करे। अगर रिपल्शन कम हो गया तो क्या क्या अचीव हो जाएगा? टू इंक्रीज स्टेबिलिटी, टू मैक्सिमाइज स्टेबिलिटी। इससे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो हो सेंट्रल एटम की रिस्पेक्ट अपने सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, मतलब सारे बॉन्ड्स पेयर को या सारे लोन पेयर को क्या करेंगे? मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज करेंगे, एक दूसरे से दूर दूर इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अरेंज करेंगे। इससे क्या हो जाएगा? इससे रिपल्शन मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। देखिए, अक्सर मैं क्लास में एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि सपोज आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वो लड़ाई झगड़े कर रही है। वो क्या कर रही है? लड़ाई झगड़े कर रही है। तो अगर आप होशियार है तो आपने वेस्पर थ्योरी को अप्लाई करना होगा। कैसे? आपने इन छोटो बच्चों को दूर दूर रखना है। जब आप इनको दूर रखेंगे तो उनकी बीच रिपल्शन कम हो जाएंगी। तो जब रिपल्शन कम हो जाएंगी तो घर में स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएंगी, घर में शोर शराबे झगड़े कम हो जाएंगे। तो मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स को आप दूर रखो। ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन पेयर की बीच रिपल्शन कम हो जाएंगी और मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी क्या हो जाएंगी? शाबाश, इंक्रीज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी। अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा और वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो यही है कि ये जो वेस्पर थ्योरी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो है, इट शो, ये हमें शो करता है। क्या शो करता है? इट शो arrangement of electron pairs about central atom। ये जो सेंट्रल एटम होता है उनके बीच ये इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे अरेंज हुए होते हैं। मतलब ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे के साथ कितने फासले पर बैठे हुए होते हैं या कितने एंगल पर जो है ना वो अरेंज होते हैं। ठीक है, ये वेस्पर थ्योरी शो करता है। मगर आपने नोट करना है, वेस्पर थ्योरी नॉट शो, ये हमें शो नहीं करता है क्या? मैकेनिज्म ऑफ बॉन्डिंग, ये बॉन्ड कैसे बना है, ये सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, ये डबल कैसे बनता है, ये ट्रिपल कैसे बनता है, ये पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ये
सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, ये बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। दूसरा, it doesn't show information about what, about मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं देते। ये हो गए आपके साथ एमसीक्यूज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, हाँ, ये इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री को शो करता है, मैंने ऊपर जिक्र किया, ये शो करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्री हो या बॉन्ड्स की ज्योमेट्री हो, उसको शो करता है, लेकिन बॉन्डिंग मैकेनिज्म जो है, बॉन्डिंग मैकेनिज्म जो है, ये शो नहीं करता, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी शो नहीं करता। ये मॉलिक्यूल मैग्नेटिस को अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेटिस को रिपेल करेगा, मैग्नेटिस को इफेक्ट नहीं करेगा। सच बिहेवियर्स आर नॉट शोन बाय वेस्पर थ्योरी। नाउ let's discuss the major postulate of valence shell electron pair repulsion theory. सबसे पहला पॉइंट जो है वो यही है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है, देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं लोन पेयर, एक को बॉन्ड और एक को हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। जबरदस्त। ये जो बॉन्ड पेयर होता है, ये बेसिकली they are confined to two nucleuses, they are between two nuclei। ये दो न्यूक्लियस के बीच फंसे हुए होते हैं, ठीक है। और ये जो लोन पेयर होता है, ठीक है, दे आर इंटरैक्टिंग विद ओनली वन न्यूक्लियाई, उनका ताल्लुक सिर्फ एक न्यूक्लियस से होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच फंसे हुए हैं, वो क्या हो गए, लो एनर्जी। शाबाश। सो तो बॉन्ड पेयर आर ऑफ लो एनर्जी, उनकी एनर्जी कम होती है, दे आर ऑफ लो एनर्जी। और जो इलेक्ट्रॉन जस्ट वन एटम के साथ कन्फाइंड होते हैं, दे आर ऑफ हाई एनर्जी, ठीक है। अब उसके साथ साथ ये जो बॉन्ड पेयर होते हैं, दे कॉजेस मिनिमम रिपल्शन। ये जो रिपल्शन काज करता है वो मिनिमम रिपल्शन होता है। और ये जो लोन पेयर्स होते हैं, ये चूंकि आजाद होते हैं, ये चूंकि बॉन्डेड नहीं होते हैं, ठीक है, दे कॉजेस मैक्सिमम रिपल्शन। अब समझ गए, ये मैक्सिमम रिपल्शन को काज करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। सेकंड पोस्टुलेट, दूसरा पोस्टुलेट, शाबाश। all electron pair मतलब लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर must be arranged at maximum distance, must be arranged at maximum angle या distance। उनके बीच एंगल जो है या जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर को आप दूर दूर रखेंगे, बॉन्ड पेयर को बॉन्ड पेयर से दूर रखेंगे, लोन पेयर को लोन पेयर से दूर रखेंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से दूर रखेंगे। आप कोशिश करेंगे कि इनको क्या करेंगे, हाँ, इसको दूर दूर रखेंगे। अब इसमें जो रिपल्शन ऑर्डर होता है, रिपल्शन ऑर्डर, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, इसका जो रिपल्शन ऑर्डर होता है वो ये होता है, लोन पेयर और लोन पेयर एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करेंगे बनिस्बत लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बनिस्बत बॉन्ड पेयर लोन पेयर। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर एक दूसरे को थोड़ा रिपेल करेंगे, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होगा, सबसे क्या होगा, कम होगा। आप समझ गए, ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि रिपल्शन ऑर्डर क्या है। इसके साथ साथ वेस्पर थ्योरी के मुताबिक, शाबाश, डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, ये जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, दे आर कंसिडर एज सिंगल। इसको हम डायग्रामेटिकली या सिंगल कंसिडर करेंगे। इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, सिंगल। वो सिंगल नहीं होंगे, लेकिन डायग्राम में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम एक बॉन्ड कंसिडर करेंगे।
ठीक है। सबसे लास्ट पॉइंट जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो यही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम causes decrease in in इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन पेयर की इफेक्ट को डिक्रीज करेगा। जब कोई एटम बॉन्ड के साथ अटैच हो जाएगा और वो एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो बॉन्ड पेयर की इफेक्ट डिक्रीज हो जाएंगी। आप समझ गए? फॉर एग्जांपल मेरा मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है ये डिक्रीज काजेस डिक्रीज इन बॉन्ड पेयर इफेक्ट। ये जो बॉन्ड पेयर होता है ये जब बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लग जाएगा तो उस बॉन्ड पेयर का इफेक्ट कम हो जाएगा, तो वो पेयर मिनिमम रिपल्शन को काज करेगा। ठीक है। जब बॉन्ड पेयर डिक्रीज हो जाएंगी, उसका इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा दे विल काज मिनिमम रिपल्शन। वो रिपल्शन को कम करेगा, वो एक दूसरे को मिनिमम रिपेल करेगा। अभी आगे जाके मैं एग्जांपल से आपको ये सब कुछ क्लियर करूंगा। ठीक है। ये लास्ट पॉइंट जो है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम काजिंग डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को लगाएंगे या अटैच करेंगे या बॉन्ड करेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन पेयर का इफेक्ट कम हो जाएगा। अगर हम एक बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को लगाएंगे तो उस बॉन्ड पेयर का इफेक्ट कम हो जाएगा। मतलब वो बॉन्ड पेयर जो है वो फिर मिनिमम रिपल्शन कास्ट करेगा, वो फिर क्या करेगा, मिनिमम रिपल्शन। आखिरी पॉइंट हम लिखते हैं वेस्पर थ्योरी के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यही है कि ओवरऑल ज्योमेट्री ये डिपेंड करता है ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब उसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर है और कितनी लोन पेयर है। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, ये मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा, ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिफाइन करेगा। कैसे? अब आगे चल के मैं आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे एग्जांपल करता हूं कि अगर बॉन्ड पेयर 2 हो, लोन पेयर नहीं है, तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर नहीं है, तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है। आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो अब डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए हम वेस्पर थ्योरी कैसे लिखेंगे, तो मैंने आपको बता दिया दिस बेसिकली डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन पेयर। आई मीन that how much bond pair, how much lone pair are present and what will be the possible or suitable structure for the molecule। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ना एक्सप्लेन करते हैं।